नमस्कार, मैं मोनिका शर्मा, सहायक प्रोफेसर एसटी कॉलेज अम्बाला कैंट। आज आपको कैपिटल स्ट्रक्चर यानी पूंजी संरचना के बारे में बताने जा रही हूँ। पूंजी संरचना का अर्थ। कई बार पूंजीकरण और पूंजी संरचना इन दोनों का एक ही अर्थ माना जाता है, लेकिन पूंजी संरचना और पूंजीकरण ये दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं। पूंजीकरण का अर्थ है पूंजी की मात्रा को निश्चित करना कि हमें अपने व्यापार में कितनी पूंजी चाहिए, लेकिन पूंजी संरचना का अर्थ है पूंजी के स्वरूप या प्रकार को निश्चित करना। हम कई अलग अलग कंपनियों का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किसी कंपनी में सिर्फ अंश पूंजी है, मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर्स हैं। किसी कंपनी में सिर्फ अधिमानीय अंश है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स है, या उन दोनों का ही मिक्सचर है कि इक्विटी शेयर्स हैं, अंश पूंजी, और अधिमानीय अंश मतलब प्रेफरेंस शेयर्स दोनों ही हैं। या किसी में कोई जो कंपनी है वो अपनी जो पूंजी है वो इकट्ठा करती है ऋण पत्र से, मतलब इनका जो मिक्सचर या इक्विटी शेयर होंगे या प्रेफरेंस शेयर्स होंगे या डिबेंचर्स होंगे। तो इन विभिन्न जो अलग अलग ये हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं और जो ये ऋण पत्र हैं, डिबेंचर्स हैं, इन विभिन्न जो स्थायी जो कालीन जो देनदारियां हैं, इनकी संरचना करते समय इनको किस अनुपात में रखा जाए, यही कैपिटल स्ट्रक्चर है कि हमें इक्विटी शेयर्स हैं वो उसका प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स का कितना होना चाहिए और डिबेंचर्स का कितना होना चाहिए, लॉन्ग टर्म डेट्स का। यानी हम अपने लॉन्ग टर्म जो कैपिटल को फुलफिल करने के लिए जो हमें इक्विटी शेयर्स को इशू किया जाए, प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया जाए, या डिबेंचर या लॉन्ग टर्म डेट से अपनी जो लॉन्ग टर्म जो नीड्स हैं उसको फुलफिल किया जाए। और अगर हम सिर्फ इक्विटी शेयर से ही फुलफिल कर रहे हैं तो उसका प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर से कर रहे हैं तो उसका प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, या इन सबका मिक्सचर कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का, डिबेंचर्स का, तो उनका प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, मतलब अनुपात कितना होना चाहिए। तो इसके अनुपात को डिसाइड करना, निर्धारित करने को ही हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। कोई भी कंपनी है, अगर उसने जो उसकी कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है कि उसे जो कैपिटल चाहिए वो या तो सिर्फ अपनी इक्विटी शेयर को ही इशू करके, केवल इक्विटी शेयर को ही इशू करके अपनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगी, या सेकंड ऑप्शन है उस कंपनी के पास कि वो इक्विटी शेयर और जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, उनको इशू करके, इनका मिक्सचर इशू करके वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकती है, या इक्विटी शेयर और सिर्फ डिबेंचर्स के थ्रू ही वो अपनी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकती है, या इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू ही वो कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स है अपनी वो फुलफिल कर सकती है। तो कोई भी कंपनी है इन 4 ऑप्शंस के थ्रू वो अपनी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है फुलफिल कर सकती है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कि इन 4 जो उसके पास ऑप्शंस हैं, लाइक उसने या सिर्फ वो इक्विटी शेयर ही इशू कर रही है, या इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, या सिर्फ वो इक्विटी शेयर इशू कर रही है और डिबेंचर्स के थ्रू अपनी नीड्स को फुलफिल कर रही है। तो वो कंपनी कौन सा पैटर्न वो यूज करेगी अपनी रिक्वायरमेंट, कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। और अगर वो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, इन दोनों का मिक्सचर इशू कर रही है, तो कितने % उसने इक्विटी शेयर इशू करने हैं, कितने % उसने प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं, तो मतलब कितनी कैपिटल उसने इक्विटी शेयर से रेज आउट करनी है, कितनी प्रेफरेंस शेयर से रेज आउट करनी है, कितनी डिबेंचर से रेज आउट करनी है, इसका डिसीजन लेना, इसको डिसाइड करने को ही हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं कि कंपनी की जो लॉन्ग टर्म जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको किस तरह फुलफिल किया जाए, लाइक इक्विटी शेयर से इशू के थ्रू फुलफिल किया जाए या प्रेफरेंस शेयर के थ्रू फुलफिल किया जाए, तो किसके थ्रू उसको फुलफिल किया जाए। और अगर हम इसे इक्विटी शेयर के थ्रू कर रहे हैं या प्रेफरेंस शेयर के थ्रू कर रहे हैं, डिबेंचर्स के थ्रू कर रहे हैं, तो इनका प्रोपोर्शन कितना होगा, कितनी % में हमने इनको इशू करना है, तो इसको डिसाइड करने को ही हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। विभेदक बिंदु मतलब पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। ये पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस होता है कि अगर आप कोई भी डेट इक्विटी प्लान आप कर रहे हो, सेलेक्ट करो, यानी आपके जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ इक्विटी शेयर है, या आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों का ही मिक्सचर है, या इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स का मिक्सचर है, तो कोई भी आपका डेट इक्विटी प्लान है तो उसमें आपके ऊपर लाइक ऑप्शन 1 है ओनली इक्विटी शेयर, ऑप्शन 2 है इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन 3 है इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस डिबेंचर्स। तीनों ही ऑप्शन में
आपकी लेकिन अर्निंग पर शेयर अगर समान रहती है, एक ही रहती है, तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस यानी विभेदक बिंदु वो वाला स्तर है जिसमें हमारा अगर कोई भी डेट इक्विटी प्लान हो, उस यानी हमारे पास ऑप्शन 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी ऑप्शन हो, हम कोई भी ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं, उसमें हमारी जो अर्निंग पर शेयर है वो समान रहती है, एक ही रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, विभेदक बिंदु, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस को हम इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आई है इंटरेस्ट रेट फॉर प्लान 1 मतलब ऑप्शन 1 एंड फॉर प्लान 2 एंड टैक्स रेट प्रेफरेंस, टी स्टैंड्स फॉर टैक्स रेट, और पीडी है प्रेफरेंस डिविडेंड, यहाँ पे एस है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अनुकूलतम पूंजी ढांचा मतलब ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, एक ऐसा पूंजी ढांचा अथवा पूंजी मिश्रण जो स्वामियों अथवा अंशधारियों के हितों की रक्षा कर सके तथा अधिकतम आय प्रदान करे, उसे अनुकूलतम पूंजी ढांचा कहते हैं। मतलब ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हम उसे कहते हैं जिसमें जो शेयर होल्डर्स हैं और जो आपके मतलब जितने भी आपके शेयर लाइक इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उनको जो रिटर्न्स मिलने हैं मैक्सिमम रिटर्न्स मिलें और मिनिमम कॉस्ट आए। जब हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो वाला कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, वो वाला डेट इक्विटी प्लान होता है जिसको अडॉप्ट करने से मैक्सिमम रिटर्न्स मिले और मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, उसे हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। अनुकूलतम पूंजी ढांचे के मूल तत्व, एसेंशियल्स ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, कि एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के क्या एसेंशियल्स होंगे। पहला है सरलता, कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो सिंपल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, ताकि जो मैनेजमेंट है वो उसे ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट है अधिकतम लाभ, मैक्सिमम प्रॉफिट्स, कि जो एक कंपनी का डेट इक्विटी प्लान ऐसा होना चाहिए जिससे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो। नेक्स्ट है न्यूनतम लागत, मिनिमम कॉस्ट, ये कंपनी है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या, एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर उसका कैसा होगा, तो एक कंपनी है उसका डेट इक्विटी प्लान ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या ओवरऑल कॉस्ट है वो मिनिमम हो। अगर मिनिमम कॉस्ट होगी तभी कंपनी है वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकती है। तो एक कैपिटल स्ट्रक्चर, एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वही होगा वो कंपनी जिससे कंपनी को मिनिमम कॉस्ट हो, मतलब आपके न्यूनतम लागत मतलब मिनिमम कॉस्ट इंकर करेगी जब कंपनी। नेक्स्ट है तरलता, तरलता मतलब लिक्विडिटी, कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर है जो कंपनी अडॉप्ट करती है, ऑप्शंस अडॉप्ट कर रही है, लाइक इक्विटी शेयर अडॉप्ट सिर्फ ओनली इक्विटी शेयर वो इशू कर रही है, या इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, या वो अपने फंड्स हैं वो रेज आउट कर रही है, डिबेंचर से रेज आउट कर रही है, तो लेकिन वो लिक्विडिटी की उसकी जो लिक्विडिटी जो उसकी लिक्विड पोजीशन है, लिक्विडिटी पोजीशन है कंपनी की वो मेंटेन रहे। तो एक जो कैपिटल कंपनी को एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना चाहिए जिससे उसकी जो लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी जो पोजीशन है वो मेंटेन रहे। पूर्ण उपयोगिता मतलब फुल यूटिलाइजेशन, कि कंपनी की जितनी फुल कैपेसिटी है तो वो कंपनी अपनी फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सके। तो कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे कंपनी अपनी जो कैपेसिटी है उसका फुल यूटिलाइजेशन कर सके, जिसे हम कहते हैं पूर्ण की उपयोगिता। अगला है लोचपूर्णता मतलब इसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी, कि कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कंपनी है उसे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सके। तो एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वही होता है जो फ्लेक्सिबल हो, जो लोचपूर्ण हो। अगला है पूंजी ढांचे के निर्धारक तत्व यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो एक पूंजी ढांचे को प्रभावित करते हैं। पहला है प्रबंधकों की वित्तीय नीतियाँ, मैनेजियल पॉलिसीज़, कि मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं। मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो भी मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ होंगी उसके अकॉर्डिंगली ही मैनेजमेंट कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्रेम आउट करेगी। जो डेट इक्विटी प्लान होगा किसी भी कंपनी का, उसकी मैनेजियल जो पॉलिसीज़ हैं उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है पूंजी बाजार की दशाएं। अगला हमारे पास पूंजी बाजार की दिशाएं मतलब कि कैपिटल मार्केट कंडीशंस, कि कैपिटल मार्केट की कंडीशंस कैसी हैं। कैपिटल मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, और कैपिटल मार्केट की जो कंडीशन है वो चेंजेबल है।
जो आगे चेंजेबल है, इट मीन्स दैट कि अगर जो भी हमारी कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंगली ही हम अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी है वो फ्रेम आउट करेगी। अगला है विनियोजकों का मनोविज्ञान, इन्वेस्टर्स साइकोलॉजी, कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी साइकोलॉजी क्या है, कि वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, वो कौन से ऑप्शन में इन्वेस्ट करेंगे। तो हम जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली ही अपना कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम आउट करेंगे। मे बी जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपने वो डिबेंचर आप इक्विटी शेयर्स में या प्रेफरेंस शेयर्स में वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, या वो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है विनियोजकों का मनोविज्ञान, मतलब इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी कैसी है। अगर इन्वेस्टर की साइकोलॉजी जैसी होगी उसके अकॉर्डिंगली ही हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। ये कंपनी है अपना कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम आउट करेगी या डेट इक्विटी प्लान फ्रेम आउट करेगी जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है, अगला है पूंजी निर्गमन के व्यय, मतलब हमारे जो हम कैपिटल इशू कर रहे हैं उसमें कितनी कॉस्ट कितनी है, मतलब लागत कितनी आएगी। अगर हमारे जो खर्चे कितने हैं, जो पूंजी जो हम जब हम कैपिटल इशू कर रहे हैं तो उसके खर्चे कितने हैं, तो उसके जितने भी खर्चे होंगे, उसकी जितनी हमारी कॉस्ट आएगी, जितना हमारा खर्चा होगा उस पर डिपेंड करता है कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर एक कंपनी का कैसा होगा। जैसे कि ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 ऑप्ट करने में कंपनी का कितना खर्चा आ रहा है। ऑप्शन 2 है, मतलब डेट इक्विटी प्लान 2 है, प्लान 2 को ऑप्ट करने में कंपनी का कितना खर्चा आ रहा है, मतलब कैपिटल को इशू करते टाइम पे कंपनी का कितना खर्चा आता है उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी ने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर उसका कैसा होगा। अगला है प्रचलित नियम, कि आप जो करंट रूल्स एंड रेगुलेशन, कि करंट इनकम टैक्स के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, टैक्सेस कंपनी ने टैक्सेस पे ऑफ करने हैं, तो जो इंटरेस्ट है तो वो एक उसको वो एक टैक्स सेविंग के लिए वो एक लाइक जो इंटरेस्ट है रेट है उस अपने टैक्स को सेव करने के लिए तो कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है। तो जो करंट इनकम टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी ने कौन सा डेट इक्विटी प्लान ऑप्ट करना है। अगला है लोच मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, कि कितना फ्लेक्सिबल है। अगर लाइक कंपनी प्लान 1 ऑप्ट करती है या प्लान वो कितना फ्लेक्सिबल होगा, तो अगर जितना प्लान फ्लेक्सिबल होगा उतना वो प्लान ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कंपनी के लिए। तो कंपनी ने ये देखना है मुझे ऑप्शन 1 सेलेक्ट करना है, ऑप्शन 2 सेलेक्ट करना है, एक ऑप्शन 3 सेलेक्ट करना है। जो ऑप्शन आप उसमें फ्लेक्सिबल होगा कंपनी वो ऑप्शन सेलेक्ट करेगी। अगला जो कारक है जो एक पूंजी ढांचे को प्रभावित करता है, आय इनकम। अगर कंपनी की रेगुलर इनकम नहीं है तो कंपनी इक्विटी शेयर्स को ही प्रेफर करेगी अपनी कैपिटल को रेज आउट करने के लिए। लेकिन अगर कंपनी की रेगुलर इनकम है, इट मीन्स डैट कि वो पे ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट जो इसके चार्जेस को पे ऑफ कर सकती है रेगुलरली, तो वो अपनी कैपिटल को डिबेंचर्स के थ्रू या अदर लॉन्ग टर्म जो उसके डेट्स के थ्रू अपनी कैपिटल को रेज आउट कर सकती है। अगला जो कारक है वो है नियंत्रण कंट्रोल, कि कंपनी अपने हाथ में कंट्रोल रखना चाहती है कि नहीं। अगर कंपनी अपने हाथ में कंट्रोल रखना चाहती है तो वो कम से कम इक्विटी शेयर्स को इशू करेगी, लेकिन अगर कंपनी ज़्यादा इक्विटी शेयर्स इशू करती है तो उसका जो नियंत्रण है वो अपने जो कंट्रोल है उसको लूज आउट करती है। तो कंपनी अगर अपने हाथ में कंट्रोल रखना चाहती है तो कंपनी है अपनी जो कैपिटल है वो डिबेंचर्स या अदर लॉन्ग टर्म जो उसके डेट्स हैं उनके ही थ्रू अपनी जो कैपिटल रेज आउट करेगी। अगला जो कारक है वो है परिसंपत्तियों का ढांचा, मतलब एसिड स्ट्रक्चर, कि अगर इसमें कंपनी के में स्थिर संपत्तियां ज़्यादा हैं, मतलब फिक्स एसेट ज़्यादा है, या चल संपत्तियां मतलब करंट एसेट ज़्यादा है। अगर कंपनी के में स्थिर संपत्तियां मतलब फिक्स एसेट ज़्यादा है तो कंपनी है वो अपने डिबेंचर्स के थ्रू या अदर जो लॉन्ग टर्म जो डेट्स हैं उनके थ्रू अपनी कैपिटल को रेज आउट कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी के में फिक्स्ड एसेट्स ज़्यादा नहीं है तो कंपनी इक्विटी शेयर्स के थ्रू ही अपनी जो कैपिटल को रेज आउट करती है। अगला जो कारक है व्यवसाय की प्रकृति, की नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस सीजनल है, कि बिजनेस की का नेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगला जो कारक है पूंजी की लागत, कि जो पूंजी हम उसकी लागत क्या है, कॉस्ट क्या है, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आए कंपनी वो वाला प्लान है वो ऑप्ट करेगी। और अंत में है जोखिम,
जोखिम मतलब रिस्क कि किस प्लान में, लाइक ऑप्शन 1 है इक्विटी, सिर्फ इक्विटी, केवल इक्विटी शेयर वो इशू कर रही है, ऑप्शन 2 है प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर दोनों इशू कर रही है, ऑप्शन 3 है वो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर तीनों के मिक्सचर से ही कैपिटल को रेज आउट कर रही है। तो जिस ऑप्शन में कम से कम रिस्क होगा और मैक्सिमम रिटर्न्स होंगे, कंपनी वो वाला ऑप्शन ऑप्ट करेगी। तो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है रिस्क के ऊपर, जोखिम के ऊपर, कि अगर कंपनी जोखिम लेना चाहती है तो इस पे वो डिपेंड करेगा जोखिम के ऊपर कि उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा। धन्यवाद।